नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो सौभाग्य। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब व शेयर कर लें। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर वर्ष 2023 सिंह राशि को किस तरह का प्रभाव देगा। 1 जनवरी 2023 को रात के ठीक 12 बजे जब साल 2023 आरंभ हो रहा है तो उस समय आपकी राशि का स्वामी सूर्य ग्रह सिंह राशि से पंचम स्थान में धनु राशि में बुध के साथ स्थित है। यह बहुत शुभ लक्षण है। एक तो पंचम त्रिकोण स्थान होता है और दूसरे यह मित्र राशि में स्थित होकर बलवान है। आप वर्ष भर अपने सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, ठीक से प्लानिंग करेंगे और उसे इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। इन परिस्थितियों में लगभग 16 अंश का आपकी राशि का स्वामी ग्रह सूर्य बहुत ही सहायक होगा। इसके अतिरिक्त आपकी राशि से 10वें स्थान में मंगल भी आपके सभी महत्वपूर्ण कार्यों में सहायक होगा। यद्यपि गोचर में चंद्रमा से 10वें स्थान में मंगल कष्टदायक माना जाता है और शरीर में चोट लगने के कारण कष्ट होता है। काम के सिलसिले में भी व्यक्ति को बाहर रहना पड़ता है, परंतु मंगल केंद्र व त्रिकोण स्थान का स्वामी होकर तथा लगभग 15 अंशों पर स्थित होकर आपके लिए अनेक महत्वपूर्ण कामों में इस वर्ष बहुत ही लाभदायक है। यह वर्ष नई परियोजनाओं को आरंभ करने और पहले से चले आ रहे कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत ही सहायक रहेगा। आर्थिक समृद्धि, जीवन में प्रगति व प्रतिष्ठा तथा सभी कामों में सफलता के दृष्टिकोण से यह अति लाभदायक है। वर्ष 2023 में आपको पूरा वर्ष धन, मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि व सफलता मिलती रहेगी, कभी कम व कभी ज्यादा। आपके पंचम स्थान का स्वामी गुरु ग्रह यद्यपि अष्टम में स्थित है, परंतु स्वग्रही होने के कारण यह भी आपको लाभ ही देगा। सामान्य स्वास्थ्य व लापरवाही के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति आपको सतर्क रहना होगा। यदि आप इनमें सतर्कता बरत लें तो यह सारा साल आपके लिए अच्छा ही रहेगा। बुध ग्रह लाभ व धन स्थान का स्वामी होकर पंचम स्थान में स्थित है। 30 अंशों पर स्थित होने के कारण यह शुभ प्रभाव देने में असमर्थ प्रतीत होता है, परंतु वक्री होने के कारण इसके बल में कुछ वृद्धि हो रही है। आपकी मेहनत व कार्यों में सफलता को देखकर जितना धन आपको मिलने का योग होना चाहिए, बुध ग्रह का यह प्रभाव उसमें काफी कमी करेगा। परंतु नई योजनाएं बनाने, नए कार्य आरंभ करने, नई नौकरी मिलने या नए स्थानों पर भ्रमण करने के मामलों को यदि आप देखेंगे तो काफी उत्साहजनक परिणाम ही मिलेंगे। छठे स्थान में स्वग्रही शनि व मित्र राशि का शुक्र आपको शत्रु बाधा से सुरक्षित रखेंगे। ऋण, रोग व शत्रु बाधा से आप बचे रहेंगे। आपके शत्रु समय पर जागृत नहीं हो पाएंगे, इसलिए मौके का फायदा उठाते हुए आप अपने काम पूरे करने में समर्थ रहेंगे। आपकी राशि से 12वें स्थान का चंद्रमा भाग्य स्थान में लाभदायक नहीं है। यह आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में अस्थिरता ही देगा। राहु केतु का सूर्य व चंद्रमा पर प्रभाव आपको मानसिक उलझनों में फंसा सकता है। कभी कभी पारिवारिक जनों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में आप स्वयं को असमर्थ पाएंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपने मन को भ्रमित न होने दें। सही निर्णय न ले पाने की स्थिति के कारण आपको हानि की संभावना हो सकती है। अपने से बड़ों की सलाह के आधार पर अपनी पढ़ाई के समय और विषयों को सुनियोजित करें। मन भटकने या स्मरण शक्ति में कभी कभी कमी के कारण परेशानी रह सकती है। आप युवा हैं और नई नौकरी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। बढ़े हुए आत्मविश्वास के कारण आपको सफलताएं मिलती रहेंगी। नौकरी व व्यवसाय में प्रगति के नए मार्ग खुलने के योग हैं, यानी आप अपने कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी या बदलाव कर सकते हैं। अगर आपकी आयु विवाह योग्य है तो वर्ष के उत्तरार्ध में इसकी काफी संभावनाएं बन रही हैं। संतान प्राप्ति में कुछ विलंब संभव है। पंचम स्थान में सूर्य व बुध की युति इस काम में लाभदायक प्रतीत नहीं होती। प्रेम संबंधों में भी अनबन रह सकती है।
अन्य कार्यों में सफलता के आवेश को आपको संतुलित रखना चाहिए। यदि आप जीवन के उत्तरार्ध में हैं तो संतान की शिक्षा के प्रति आपको अधिक सजग रहना होगा। संतान के करियर निर्माण में भी आपको मार्गदर्शन देकर उसे सफल बनाने का प्रयास करना होगा। यह काम आपके लिए आसान नहीं होगा। अपने पारिवारिक जीवन में यदा कदा वैमनस्यक स्थिति आपको देखनी पड़ेगी। आपके अपने करियर में साल के पहले 6 महीने आपके लिए कुछ संघर्ष के रह सकते हैं, परंतु जुलाई के बाद आपको रुका हुआ धन तथा अन्य शुभ परिणाम अधिक मिलने लगेंगे। यदि आप निजी व्यवसाय करते हैं तो अधिक धैर्य की आवश्यकता रहेगी। यदि आपकी आयु वृद्धावस्था के नजदीक है तो आपको स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की आवश्यकता रहेगी। आप बुद्धि के बल पर अधिक प्रगति कर सकेंगे। दूसरों को दी गई आपकी राय अधिक फलीभूत होगी। यदि आप किसी भी क्षेत्र में सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति व प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि होती रहेगी। कुल मिलाकर सिंह राशि के लिए समय वर्ष के आरंभ में उत्साहवर्धक, मध्य में सफलतादायक व बाद में आर्थिक समृद्धि देने वाला है। करियर में ग्रोथ के लिए भी समय अच्छा है। पहले की तुलना में आप स्वयं को अधिक संतुष्ट, बलवान, धनी व भविष्य के लिए आशावान पाएंगे। 22 अप्रैल 2023 के बाद जब गुरु मेष राशि में गोचर करेगा तो अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको अधिक सतर्क रहना होगा। सिंह राशि वालों के लिए मोटे तौर पर जनवरी में घरेलू उलझने व काम में परेशानी रहेगी। फरवरी में प्रगति मिल सकती है पर बंधु बांधवों से क्लेश संभव है। मार्च में मानसिक तनाव, क्रोध की भावना व संघर्ष अधिक रहेगा, परंतु व्यवसाय में लाभ मिलेगा। अप्रैल में काम में रुकावट आएगी, पारिवारिक जीवन में तनाव आएगा। मई में विघ्न बाधाएं आएंगी, परंतु उन्हें दूर करने की हिम्मत भी रहेगी। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। जून में अचानक धन लाभ होगा, स्थान परिवर्तन या लंबी यात्रा के योग बनेंगे। जुलाई में खर्च की अधिकता रहेगी, काम में व्यस्तता रहेगी, यात्रा से हानि होगी। अगस्त में परिवार में अशांति रहेगी, धन का अपव्यय बढ़ेगा। सितंबर में आय में कमी होगी, व्यर्थ के साधनों पर धन का अपव्यय होगा। अक्टूबर में अच्छे समाचार मिलेंगे, व्यवसाय में संघर्ष रहेगा, धन लाभ भी होगा। नवंबर में पारिवारिक जीवन में शुभ समाचार मिलेंगे, मित्रों व परिचितों से भी प्रसन्नता के अवसर मिलेंगे। दिसंबर में मिले जुले परिणाम मिलेंगे, कुछ काम पूरे होंगे जिससे धन लाभ होगा। नौकरी व व्यवसाय की नई योजनाएं बनेगी। यदि आपको जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं या अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपको किसी जानकारी की आवश्यकता है तो मेरे कार्यालय में अपनी जन्मपत्री दिखाकर जरूरी उपाय जान लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।